दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गुड न्यूज फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। ये इनडायरेक्ट वे में प्राइवेट एम्प्लॉय को ही बेनिफिट दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सोशल गुरु में आप सबका स्वागत करता हूं और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो का कंटेंट पूरी तरह से समझ में आ पाए। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये कहीं ना कहीं प्राइवेट एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्या क्या गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए बताया है, वो मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूं। सबसे पहली बात जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो घोषित किया है वो उन कंपनीज के एम्प्लॉय के लिए है जिस कंपनी में कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जिस कंपनी में 100 से कम या फिर 100 तक लोग काम करते हो और वहां के 90% कर्मचारियों की सैलरी जो हो वो 15,000 या उससे कम। तो उस तरह के एम्प्लॉयज को और वहां के कंपनी को जो कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक कंट्रीब्यूशन जो होती है प्रोविडेंट फंड के लिए वो कंपनी को भी नहीं देनी होगी और ना ही एम्प्लॉयज के सैलरी से कटेगा। मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो जो 12% कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर होता है और 12% कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय होता है, ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस तरह के कंपनी और उनके कर्मचारियों को देगी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के लिए बेनिफिट है, कंपनीज के लिए भी और कंपनीज के प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए भी। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है दोस्तों कि लॉकडाउन 3 स्टार्ट हो गया है। देश में माफी चाहूंगा, लॉकडाउन 3 स्टार्ट होगा 3 मई के बाद से। तो देश के बहुत से ऐसे जगह हैं जो रेड जोन में है, कुछ ऑरेंज जोन में है और बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो ग्रीन जोन में भी है। तो जोन वाइज छूट भी दी जाएगी 3 मई के बाद। एक बहुत अच्छी खबर ये आई है कि अब ट्रेन भी कुछ पब्लिकों के लिए, जैसे जो फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर कहीं और भी फंसे हुए हैं, वो अगर अपने घर तक जाना चाहें तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। और कोटा राजस्थान से एक ट्रेन चली भी है जो रांची तक जा रही है, जो वहां के स्टूडेंट बिहार झारखंड जहां के भी हों वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें इसके लिए। और एक ये भी खुशखबरी है कि बहुत दिन से लॉकडाउन में सब परेशान थे, घर में रह रहे थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं छूट मिली है। जो ग्रीन जोन है उसमें बाइक पे छूट मिली है, बाइक पे सिंगल सवारी जा सकती है और ओला उबर कैब भी चल सकती है, लेकिन ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही उसमें बैठ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट जो भी दुकान पहले खुल रही थी जैसे रोजमर्रा की चीजें, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल शॉप खुल सकती है। और जैसे ऑनलाइन शॉपिंग्स की जो बात की जाए तो जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग है उसमें भी सिर्फ एसेंशियल गुड्स ही सप्लाई हो रहे थे। तो अब वो बाउंडेशन खत्म कर दी गई है ग्रीन जोन के लिए और ऑरेंज जोन के लिए कि वहां पे ऑनलाइन सारी चीजों की डिलीवरी होगी। तो एक बहुत अच्छी खबर है। वहीं कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी और सतर्क होती दिख रही है सरकार। जो लॉकडाउन 2 में 50% तक प्राइवेट एम्प्लॉय को कंपनी में बुला के काम कराया जा सकता था, वो अब सरकार ने घटा के 33% कर दिया है। और ये रेड जोन के लिए नहीं, ये ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए है। 33% तक ऑफिस वो अपने एम्प्लॉय को बुला सकते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है कि जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाए उसमें ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक ही एम्प्लॉय जो वो पिक एंड ड्रॉप के लिए रखते हैं तो सिर्फ एक ही लोग बैठा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो देखिए ये जो भी बाउंडेशन अभी तक है और जो आगे जिस तरह से गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है सिर्फ हम लोग की सिक्योरिटी के लिए, तो इससे घबराए नहीं। जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी गवर्नमेंट ये मुझे विश्वास है कि समय समय पे छूट मिलते जाएगा। और बहुत से मेरे मित्र का कहना था कि एक डर का माहौल भी बना हुआ है कि कंपनीज में जो प्राइवेट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको लग रहा है कि कहीं मेरी नौकरी चली तो नहीं जाएगी
या फिर सैलरी डिडक्ट होके तो नहीं आएगा। इस पे भी मैं बात करना जरूर चाहूंगा और मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करें नहीं करें। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ये बात आप समझ लें कि इस कठिन परिश्रम में जब देश लगभग 40 दिनों से लॉकडाउन में बंदी हुई है, तो इस कंडीशन में आप ये अपने दिल में एक गिल्ट फील ना करें कि कंपनी आपको जो सैलरी दे रही है ये आप पे एहसान कर रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने ये रूल ही बना रखा है और ये आज की रूल नहीं है, ये 2005 से चल रही है। उससे भी पहले जो कानून थी उसको संशोधन किया जा रहा है समय समय पे, तो उसके अनुसार ही आपको सैलरी दिया जा रहा है। और इसमें सिर्फ आपका फायदा नहीं है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो इसमें कंपनी की भी फायदा है। आप देखिए, मैं आपको पॉइंट वाइज करके बताऊंगा। अगर वर्क फ्रॉम होम करा रही है कंपनी, तो अगर इम्प्लॉय को बोलेगी 2 घंटे 3 घंटे, वो अगर ओवर टाइम कराना चाहे तो इम्प्लॉय हंसते हंसते कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो उनको भी एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा, प्लस कंपनी का भी जो पिछले 10-20 दिनों या 30 दिनों तक वो काम नहीं ठीक से कर पाए हैं तो वो भी काम को अपना रिकवर कर पाएंगे। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, अगर वर्क फ्रॉम होम करा रहे हैं वो अपने इम्प्लॉय से, तो जो भी चाय कॉफी या मिनरल वाटर उनको अपने कंपनी के प्रेमिसेस में देना पड़ता था इम्प्लॉय को, वो देना नहीं पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो कंपनी की, जब गैदरिंग में 1000-2000 लोग कंपनी में इम्प्लॉय काम करते हैं तो कंप्यूटर चलाने के लिए एसी चलती है, वहां बहुत सी इलेक्ट्रिक चार्जेस जो खर्च होती है वो भी अभी कंपनी बचा रही है। और सबसे बड़ी खर्च जो बचा रही है कंपनी, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं तो आप पिक एंड ड्रॉप के खर्च से पूरी तरह से बच रहे हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनी थर्ड पार्टी के थ्रू गाड़ी अरेंज करती है। और आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा, जैसे कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें 2-3 हजार लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें मान लीजिए कि 2000 लोगों को आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए अगर 500 गाड़ी भी उसमें उपलब्ध कराई जाती है और 25,000 रुपए महीने एक गाड़ी को दे रहे हैं वो, तो समझ के चलिए कि आप मंथ में 1.25 करोड़ रुपया कंपनी को बच रहा है अभी इस समय पे। तो वो पैसे को वो इम्प्लॉय को कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, लॉकडाउन अलायंस बोल के। देखिए, ये कानून में नहीं है, इसको लीगली या इलीगली हम लोग नहीं देखते हैं, ये मॉरली भी एक कंपनी की अभी ये इच्छा होनी चाहिए कि जिस इम्प्लॉयज के द्वारा मैंने सालों साल पैसा कमाया है, उसके मेहनत से मैंने करोड़ों से अरबों रुपया बनाया है, तो इस कठिन समय में कंपनीज को भी खुल के सामने आना चाहिए और कानून से ऊपर उठ के भी अपने इम्प्लॉय का ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके अपने इम्प्लॉय को फैसिलिटी देना चाहिए। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जैसे गवर्नमेंट वो 12% कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड इम्प्लॉयर का माफ कर रही है, वो भी कंपनी के लिए फायदा है। तो मैं ये सारी इम्प्लॉय के लिए बता रहा हूं कि ऐसा मत समझिएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कंपनी आप पे एहसान कर रही है और आपको सैलरी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी को भी कहीं ना कहीं बहुत फायदा हो रहा है इससे कि लॉकडाउन का समस्या है, जहां एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मल्टीनेशनल का काम चल रहा है। आईटी कंपनी खास करके, गवर्नमेंट में भी बहुत सी बातें बताई है कि यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने तो यहां तक कहा है कि 80-85% आईटी कंपनी अपना काम वर्क फ्रॉम होम के द्वारा करा रही है। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि कंपनी बहुत लॉस में चल रही है तो हमें सैलरी कहां से मिलेगा, हमें इंसेंटिव कहां से मिलेगी। हाँ, बहुत से ऐसे कंप्लेन्स भी आ रही है कि कंपनी के कुछ सीनियर पदाधिकारी ऑफिशियली वे में तो नहीं, लेकिन ओवर द कॉल या फिर व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से एक डराने वाला माहौल बना रहे हैं कि बहुत से लोगों का नौकरी जा रहा है, तुम लकी हो कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें सैलरी दे रही है, ये बहुत बड़ा बात है, तुमको शुक्रगुजार रहना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप निष्ठा से अपना काम कीजिए। अगर आप काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये ना ही कंपनी की इच्छा है, ना ही एम्प्लॉयर की, और ना ही एम्प्लॉय की इच्छा है। ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और ये सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए नहीं, ये कंपनी के लिए बेनिफिट के लिए। अगर मान लीजिए कोई कंपनी 3000-4000 लोग को अपने यहाँ काम करा रही है, उसमें 10 लोग भी संक्रमित हो जाए दोस्तों, और उससे 10 लोग से 100 लोग और 100 लोग से 1000 लोग होने में हफ्ता दिन भी नहीं लगेगा। तो इस बात को समझते हुए ही केंद्र सरकार ने ये सबको बंद किया है।
महीने 2 महीने मान के चलिए अभी 40 दिनों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी 10 साल 15 साल से चल रही है और सालों साल पैसा कमा रही है, फायदा कमा रही है, तो 40 दिन से अगर वो अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम देके पैसे दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, वो काम ले रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। हाँ, अगर मैं अभी तक ये जो बात बता रहा हूं था ये मॉरली बता रहा था, लेकिन इस पे लीगली भी एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा, मैं भूल गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत कड़ा मैसेज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज को या फिर प्राइवेट जो भी कंपनी है उन लोगों के लिए बहुत टफ मैसेज है। इससे बिल्कुल डिनाई नहीं करें और ये मैसेज को मैं जो ये बोल रहा हूं इस वीडियो को इतना शेयर करें कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्राइवेट एम्प्लॉय डरे नहीं और समझे बात को, कि कुछ कंपनीज ने ये सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अर्जी दी थी कि लास्ट 40 डेज से काम नहीं हो पा रहा है या अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोगों को ये परमिशन दिया जाए कि हम अपने एम्प्लॉय को थोड़ा डिडक्ट करके सैलरी को दें या कोई इंसेंटिव कम दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ही कंटिन्यू रखा गया। अगले 2 सप्ताह तक सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये छोड़ा गया कि 2 सप्ताह में वो क्या डिसीजन लेती है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश देगी। लेकिन फिलहाल के लिए आज दिन तक मैं कहूं तो कानून बिल्कुल बाध्य करती है कंपनीज को कि वो अपने एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की सैलरी में डिडक्शन ना करें। और मेरा तो ये सुझाव भी है गवर्नमेंट को, अगर ये बात मेरी गवर्नमेंट तक पहुंचे, कि इसमें बहुत अच्छा होगा कि कंपनीज को भी 2 भागों में बांट दिया जाए कि कौन सी कंपनी है जो पिछले 5 सालों से बेनिफिट में चल रही है, कौन सी कंपनी है जो 5 साल से लॉस में चल रही है। इस कंडीशन पे अगर कुछ छूट दिया जाए, जैसे अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी डिडक्ट करके देती भी है तो पहले ये देखा जाए कि वो पिछले 5 सालों से फायदे में चल रही है या नुकसान में चल रही है। अगर फायदे में चल रही है तो एक चवन्नी भी काटने का उनको अधिकार न हो। अभी बहुत से मेरे मित्र बता रहे हैं मुझे कि बहुत से ऐसी कंपनी है जो बिना कुछ बोले बताए भी पैसे काट रही है। तो मैं ये सारे एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी चुप न रहें, कम से कम आप लॉकडाउन के बाद ही कंप्लेन करें लेबर ऑफिस या जहां भी आपको कंप्लेन करना सही लगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आप लेबर ऑफिस में कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लॉकडाउन में तो ये करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इतना तो पॉसिबल जरूर होगा कि आप मेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप, जैसे भी आप अपने सीनियर से बात करते हैं, तो एक ऑफिशियली वे में आप उनसे पूछें कि मेरा अगर सैलरी डिडक्ट होगा तो किस कानून के तहत होगा। क्योंकि बहुत से लोग तो घर से काम कर रहे हैं, अगर आप काम भी कर रहे हैं और आपकी सैलरी भी कटे तो ये मॉरली नहीं, ये अनएथिकल भी है और इलीगल भी है। तो इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी भी दे रहा हूं। मेरा मेल आईडी है socialguru9617@gmail.com। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपका सैलरी डिडक्ट किया जा रहा हो या फिर आपको सीनियर्स के द्वारा फोर्स किया जा रहा हो कि आप रिजाइन दे दीजिए, तो इस कंडीशन में आप अपना नाम, डेजिग्नेशन, किस कंपनी में काम करते हैं और क्या क्या आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके डराया जा रहा है, आप बिल्कुल मेरे मेल पे रिप्लाई कीजिए। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियो में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर मुझे बहुत से ऐसे मेल आते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये कंपनी गलत कर रही है और उसका प्रॉपर एविडेंस आप मुझे देते हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं वीडियो भी बनाऊंगा, सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर मेरे वीडियो बनाने से अगर किसी के 10 रुपए की भी मदद हो तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। और इस तरह की वीडियो लॉकडाउन में मैंने बहुत से वीडियो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए बनाया है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जब हम काम कर रहे थे नॉर्मल लाइफ में लॉकडाउन से पहले, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अगर कठिन समय में प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को मदद नहीं करेंगे तो फिर सालों साल का मेहनत का फल हम लोग को कैसे मिलेगा। ये बात एम्प्लॉय को समझना है और बिल्कुल मजबूती से खड़े रहिए। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम दी गई है कंपनी से तो आप कीजिए, नहीं दी गई है तो आप निश्चिंत होकर घर पे बैठिए, आपको सैलरी मिलती रहेगी। और कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर मुझे मेल पे अपना कंप्लेन दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी दे दिया है
तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा अगर कोई इस तरह की आपके साथ अन्याय होती है तो। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि आपको मेरी वीडियो समय समय पे मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।